को प्रताड़ित करना, कष्ट देना, अन्यथा मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे पुत्र हो। यूं भी आपको कब याद रहता है कि मैं आपका पुत्र हूँ? संसार को दिखाने के लिए इस संबंध का नाम लेके मेरा क्रोध मत बढ़ाइए पिताजी। और रही बात आपकी चेतावनी की, तो ना ही मुझे आपकी चिंता है और ना ही आपकी चेतावनी की। मेरी घोषणा बड़ी स्पष्ट है, जो भी सूर्य की पूजा करेगा मैं उसे चैन से नहीं जीने दूंगा। आज से सूर्य पूजा करने वाले मुझे अपना घोर शत्रु समझे। शनि, मेरे पुत्र होकर भी ऐसा धर्म करते हुए लज्जा नहीं आती तुम्हें? मेरा तिरस्कार करते हुए आपको लज्जा आती है? शनि! चिल्लाकर सत्य नहीं दबेगा सूर्यदेव। मेरे क्रोध से डर शनि, अन्यथा क्या? कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आप मेरा, किंतु आपकी पूजा करने वालों का मैं अवश्य सर्वनाश कर दूंगा। लगता है मुझसे जो जन्मजात शक्तियां तुम्हें प्राप्त हुई हैं, उसके मद में तुम पागल हो गए हो शनि। हाँ, पागल हो गया हूँ मैं। जब जब मेरा नाम आपके नाम से मिलेगा, तब मेरा पागलपन विकराल रूप लेगा। और जब तक इस संसार से मैं आपका नाम और कीर्ति को मिटा नहीं देता, चैन से नहीं बैठूंगा सूर्यदेव। ये तुम क्या कह रहे हो शनि? मैं तुम्हारा पिता हूँ। पिता? दुर्भाग्य की बात यही है कि आप मेरे पिता हैं। शनि को संसार में सूर्य पुत्र के नाम से नहीं, केवल अपनी माता के नाम से जानेंगे। इस संसार में सूर्य का नाम लेने वाला शनि से दंडित होगा। दुष्ट शनि! कितना भयानक स्वप्न था, किंतु मैं अब इस स्वप्न को सच बनाऊंगा। जो मुझे स्नेह नहीं दे सके, मैं भी अब उनका आदर नहीं करूंगा। जिनके मन में मेरे लिए प्रेम नहीं, अब मेरे मन में भी उनके लिए कोई प्रेम नहीं होगा। जो मुझे घृणा योग्य समझते हैं, अब मैं भी उनसे घृणा ही करूंगा। अपनी शक्ति के बल से संसार को अपने चरणों में झुकाना ही अब मेरे जीवन का श्रेय होगा। इस समय मुझे पिता धर्म नहीं, अपना कर्म करना होगा, क्योंकि कर्म सबसे बड़ा है। लगता है सूर्योदय का समय हो गया है। कर्म के प्रतीक इस देवता को ना कोई दुख बांध सकता है, ना कोई मोह। कर्म ही जीवन का अंतिम सत्य है। इस आदर्श के लिए सूर्यदेव ही सारे संसार के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी ऐसी प्रचंड कर्मशीलता को मैं प्रणाम करता हूँ।
अरे पुत्र, कहाँ जा रहे हो? मैं इस सूर्यलोक को सदा सदा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। अब कोई मारुति मुझे वापस सूर्यलोक नहीं ला पाएगा। ये क्या कह रहे हो पुत्र? कोई भला अपने परिवार को इस प्रकार छोड़कर जाता है? अपना? एक तुझे छोड़कर कौन है यहाँ मेरा अपना, जिसका पिता ही अपने पुत्र से निष्ठुर हो जाए? नहीं पुत्र, तुम्हारे पिता तुमसे बहुत स्नेह करते हैं। मुझसे नहीं, यमुना और मनु से करते हैं। भली भांति तुम भी जानती हो माँ। क्यों मेरा मन रखने के लिए मिथ्या वचन कहती हो? ना उनके मन में मेरे लिए स्नेह था, ना है, ना होगा। और जो पिता मुझसे घृणा करते हैं वो तुम्हें सम्मान नहीं दे पाएंगे। ऐसे अपमानजनक स्थान पर रहना तो जैसे सर्पदंश सहना है। मैं तो कहता हूँ तुम भी मेरे साथ चलो। अरे जहाँ प्रेम न मिले वहाँ क्यों रहना? नहीं पुत्र, तुम अपने पिता के स्नेह को समझ नहीं पा रहे हो। बार बार स्नेह की चाह में दुत्कार और घृणा का प्रसाद मिला है। उससे तुम कह रही हो कि मैं भूल कर रहा हूँ? भूल मैं नहीं, भूल तुम कर रही हो माँ। मैं तो जा रहा हूँ, किंतु आपको मुझसे जब भी मिलने की इच्छा हो सूर्यलोक के बाहर आके मुझे पुकार लेना। तुम्हारा शनि तुम्हारे आसपास मिलेगा। शनि, रुक जाओ पुत्र, मत जाओ पुत्र, मत जाओ। रुक जाओ पुत्र। अब तुम्हारे पास मुझे कहने के लिए कुछ नहीं होगा मित्र। देख लिया ना अपनी आंखों से कौन है इस स्थिति का वास्तविक उत्तरदायी। मैंने तो ऐसा और भी बहुत कुछ देखा है मित्र, जो तुम नहीं देख पाए। अच्छा, मेरे तिरस्कार और अपमान के अतिरिक्त तुम क्या देख पाए जो मैं नहीं देख पाया? जानते हो मित्र, कल रात तुम्हारे सो जाने के बाद सूर्यदेव तुम्हारे कक्ष में आए थे। उन्होंने न केवल अपना स्नेह प्रदान किया, अपितु अपने हाथों से तुम्हारे नींद में बहते आंसुओं को पोंछकर ओढ़न ओढ़ा कर गए। अच्छा, अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी अविश्वसनीय बातों पर विश्वास करूं? पुत्र, तुम्हारा मित्र कभी असत्य नहीं कह सकता। माँ, मुझे इस विषय में कोई बात नहीं करनी। मित्र, तुमने मेरे लिए जो किया, जो भी सहा, वो मेरे भले के लिए चाहा। किंतु ना ही तुम मेरा भाग्य बदल सकते हो, ना ही समझ सकते हो कि इस सूर्यलोक में मेरा दम क्यों घुटता है। मुझे खुल के सांस लेनी है, ऐसे स्थान पर जहाँ पर मुझे दुत्कार ना मिले, ऐसी जगह पर जहाँ मुझे अपनी घृणा का दंश ना सहना पड़े। इसलिए मैं जा रहा हूँ यहाँ से सदा सदा के लिए। पुत्र, शनि। तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो पुत्र। मैं जानता हूं तुम मुझसे रूठे हुए हो। मैं पिता होकर भी तुमसे उन अपराधों के लिए क्षमा मांगता हूं जो अनजाने में मुझसे तुम्हारे प्रति हो गए हैं।
मैं याचना कर रहा हूं पुत्र, याचना। मैं कल रात भी तुम्हारे कक्ष में आया था पुत्र, किंतु तुम रोते रोते सो चुके थे। ये देखो पुत्र, इन्हीं उंगलियों से तुम्हारे आंसू पोंछे थे मैंने, जो अब तक तुम्हारे आंसुओं से नम है। मैंने सोते ही सही तुम्हें स्नेह तो दिया था पुत्र, और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। पिताजी की शैया। आज पिताजी मनु, यम और यमुना को नहीं, मुझे कहानी सुनाएंगे। उठो, हट जाओ मेरे स्थान से। यहाँ प्रतिदिन लेटे लेटे पिताजी से मैं कथाएं सुनता हूँ। हट जाओ यहाँ से। यम, तुम तो यहाँ प्रतिदिन लेटते हो ना? आज मुझे लेटने दो पिताश्री के पास। नहीं, हट जाओ। एक दिन भी नहीं? एक क्षण भी नहीं। हट जाओ अपने आप, नहीं तो क्या? नहीं तो फिर मुझे तुमको बलपूर्वक यहाँ से उठाकर फेंकना पड़ेगा। नहीं हटूंगा। देखता हूँ कैसे नहीं हटता। ये क्या कर रहे हो तुम? अपने भाई बहनों को मार रहे हो? कैसे अचानक पाशविक हो जाते हो तुम? लगता है यही तुम्हारा नैसर्गिक व्यवहार है। हाँ, अब समझा। मुझसे स्नेह पाने के लिए इतनी देर से शिष्टता का स्वांग रच रहे थे तुम। अपने ही भाई बहन को मार रहे हो? ये कैसे अचानक पाशविक हो जाते हो तुम? लगता है यही तुम्हारा नैसर्गिक व्यवहार है।
अब समझा। मुझसे स्नेह पाने के लिए इतनी देर से शिष्टता का स्वांग रच रहे थे तुम। वो तो सब गड़बड़ रहा है, किंतु इस समय मेरा भीतर जाना उचित नहीं। पिताश्री, मेरी बात तो सुनिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें इन तीनों को मारते हुए देखा है। पिताश्री, कारण तो सुनिए। कोई भी कारण परिवार में आपसी हिंसा को सही नहीं ठहरा सकता। विधाता ने मनुष्य को बुद्धि दी है, वाणी दी है, और जब कोई उन दोनों का प्रयोग ना कर पाशविक हिंसा करता है तो वो मनुष्य मनुष्य नहीं, मानव शरीर में पशु कहलाता है। और तुम पशु हो शनि, पशु। और तुम्हारे साथ रहने वाला कोई भी सभ्य जीव सुख नहीं भोग सकता। चले जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से। पिताश्री, एक बार मेरा भी पक्ष सुन लेते। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता शनि, चले जाओ यहाँ से। अरे, आप तो मुझे बोलने का अवसर ही नहीं दे रहे। और ना ही मैं कुछ बोलने का अवसर देना चाहता हूँ शनि। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तो ठीक है, मैं यहाँ से नहीं सूर्यलोक से ही चला जाता हूँ। शनि! आपके मन में मेरे लिए पूर्वाग्रह बदल ही नहीं सकते, इसलिए मैं बार बार तिरस्कार और अपमान नहीं सह सकता। इसलिए मैं इस समय आपका कक्ष नहीं सूर्यलोक ही छोड़कर चला जा रहा हूँ, सदा सदा के लिए। रुको पुत्र, कहाँ जा रहे हो? मैं सूर्यलोक में एक क्षण भी नहीं रुकना चाहता। किंतु अचानक ऐसा क्या हुआ? ये प्रश्न आप पिताजी से पूछिए, मुझसे नहीं। पुत्र, शनि, शनि, मेरी मित्र, बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो शनि, मेरी बात तो सुनो शनि। रुको शनि, रुको शनि, रुको। ठहरो तुम। पवन पुत्र, तुम यहाँ सूर्यलोक में? यही है मारुति सूर्यदेव।
सूर्यदेव, इस समय भूल शनि की नहीं थी। पहला प्रहार यम और यमुना ने किया था। उन्होंने ही इसे उकसाया था। जिस मानसिक स्थिति में शनि था, ऐसा उसके साथ नहीं होना चाहिए था। जो भी हुआ पुत्र, अब तुम मेरे पुत्र को वापस ले आओ। मैं तुम्हारी माँ के समान हूँ, किंतु फिर भी तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ मारुति। मेरे पुत्र को एक बार फिर वापस ला दो मारुति। मेरे पुत्र को वापस ला दो। ना माँ ना, पुत्र पर माँ का प्रणाम बहुत बड़ा बोझ हो जाएगा। मैं तुम्हारे चरणों की सौगंध खाकर जा रहा हूँ उसे लेने। ये उपकार आप ही कर सकते हैं पवन पुत्र। आपकी आज्ञा शिरोधार्य देव। मैं संकल्प लेता हूँ कि अपने मित्र शनि को वापस लेकर ही लौटूंगा। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर। शनि, तुम्हें हमारी मित्रता की सौगंध है। रुक जाओ मित्र, यदि तुम्हारी सौगंध मुझे सूर्यलोक ले जाने से संबंधित है तो नहीं सुनने मुझे तुम्हारी सौगंध। चले जाओ यहाँ से। शनि रुको, मेरी बात सुनो। शनि, शनि रुक जाओ, रुक जाओ। शनि रुको। कब तक इस वानर बालक से भयभीत होकर भागोगे शनि? तुम्हारा जन्म भयभीत होने के लिए नहीं, निर्भय होकर न्याय देने के लिए हुआ है। कहाँ हो तुम शनि? रुक जाओ, कहाँ हो तुम शनि? रुक जाओ शनि, मेरी बात सुनो। रुक जाओ शनि, कहाँ हो तुम शनि? शनि, कहाँ हो तुम शनि? कहाँ हो तुम शनि? कहीं वो फिर से तो नहीं चला गया पृथ्वी लोक उपद्रव मचाने के लिए? जय श्री राम। आप कौन है देव? शनि का मित्र और सूर्य का घोर शत्रु शुक्राचार्य के नाम से जानते हैं हमें सब।
कौन सी भूमिका निभाने के लिए दी थी देव? प्रजनन से नूतन सृजन। शनि, संभवतः तुम्हें पता ना हो, जब भी इस संसार में मैथुनिक क्रिया द्वारा किसी बच्चे का जन्म होता है, उसका कारण मैं होता हूं, क्योंकि विधाता ने मुझे ही प्रेम का स्वामी और मैथुनिक काम का अधिष्ठाता नियुक्त किया है। किंतु सूर्य मेरी इन उपलब्धियों को नाकार स्वयं को ही संसार में जीवन का कारण बतलाता रहता है। और इतना ही नहीं, अपनी कांति को बचाने के लिए सूर्य ने मुझे विष्णु श्रापित करवा के मेरी शक्ति और कीर्ति को भ्रष्ट करवाने का प्रयास किया। कहते हैं शत्रु का शत्रु बना बनाया मित्र। वैसे आप आयु में मुझसे बहुत बड़े हैं, किंतु मित्रता में आयु का कैसा बंधन? इसीलिए मैं इसी समय से आपकी मित्रता स्वीकार करता हूँ। तो फिर मित्रता के शुभारंभ पे हमारी ओर से ये भेंट, काले तिल के लड्डू। धन्यवाद देव। मुझे मित्रता के नाम पर अपने मित्र मारुति का ध्यान आ रहा है। देव, मारुति मेरा सच्चा मित्र है और मुझे न पाकर अवश्य ही व्याकुल हो रहा होगा। नहीं शनि, मारुति तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं है। तुम्हारे घोर शत्रु सूर्य का सच्चा मित्र है। देव, बुरा मत मानिएगा, किंतु आपकी इस बात पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। अच्छा, तो मैं तुम्हें अपनी दिव्य दृष्टि से वो दृश्य दिखाता हूं जो कदाचित तुम्हारी आंखें खोल दे। तो सावधान होकर देखना शनि। सहस्रांशो तेजो राशे जगत्पते अनुकंप। आपकी आज्ञा शिरोधार्य देव। मैं संकल्प लेता हूँ कि अपने मित्र शनि को वापस लेकर ही लौटूंगा। शनि, जब तुम मुझे मिले थे इसी वानर बालक मारुति से, जो तुम्हारा नहीं सूर्य का मित्र है, इसी से भयभीत होकर भाग रहे थे ना? पहले भी वो तुम्हें एक बार परास्त कर चुका है ना, किंतु इस बार वो ऐसा नहीं कर पाएगा। वो कैसे देव? एक तो इस बार मेरी शुभकामनाएं होंगी तुम्हारे साथ, फिर तुम्हें हम दिव्य शक्तियां भी देंगे जिनके बल से तुम मारुति को सरलता से परास्त कर दोगे। और हाँ, एक बात और। क्या देव? तुम्हें कदाचित अपनी एक विशेषता का आभास ही नहीं है। वो ये कि हर जीव के भाग्य में विधाता ने तुम्हारा प्रवेश एक बार अनिवार्य बना दिया है। उस समय उस जीव द्वारा की गई हर क्रिया का स्वामी तुम बनोगे। वो बस तुम्हारे प्रभाव और इच्छा के अधीन रहेगा। और सौभाग्य से इस समय मारुति की कुंडली में तुम्हारी दशा का प्रभाव हो रहा है। और देख लो, वो भटक रहा है व्यर्थ में, यहाँ से वहाँ। अच्छा? हाँ, इसीलिए मुझे लगता है अब वो तुम्हारे हाथों परास्त होकर ही रहेगा। सच कहूँ तो ये बातें मुझे समझ में नहीं आ रही है। देखो शनि, हम सब ग्रह हैं और हर जीव के जीवन काल में हम सबको विधाता ने
अपने अपने प्रभाव मंडल की शक्ति के अनुरूप समय बांटा है। जिस समय हमारे प्रभाव में वो जीव जीता है, उस काल को ज्योतिष में ग्रहों का दशा काल कहते हैं। जैसे सबसे बड़ा दशा काल मुझे दिया है विधाता ने 20 वर्ष, वैसे ही तुम्हें भी 19 वर्षों का दशा काल मिला हुआ है। और फिर तुम्हें साढ़े साथी और ढैया का भी अतिरिक्त प्रभाव काल मिला हुआ है, जिन दिनों जीव पर तुम्हारा ही प्रभाव रहेगा। अच्छा, मेरी दशा भी होगी, साढ़े साथी भी और ढैया भी। वाह! तो अब अपनी मित्रता की भेंट स्वरूप मैं तुम्हें अपने दिव्य अस्त्र दे रहा हूँ शनि। अब मेरी इन दिव्य शक्तियों के कारण तुम्हें इन सभी अस्त्र शस्त्रों के संधान का भी ज्ञान हो गया है। अब तो मारुति को दंडित करने के लिए मेरा भी मन मचल रहा है। मुझे उसे दंडित करने की आज्ञा दो देव। आज्ञा है मित्र। शनि, कहाँ हो तुम शनि? कहाँ हो शनि? कहाँ हो तुम शनि? कहाँ हो? तुम्हें हमारी मित्रता की सौगंध। शनि, नाम मत लो मेरा मारुति। मित्र, ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं, अब मित्रता का नाम लेकर मित्रता को कलंकित मत करो मारुति, क्योंकि तूने मित्रता के नाम पर विश्वासघात किया है मेरे साथ।